नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है पत्रिका डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, विगत 2 वर्षों में देश में और देश के बाहर अनेक उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं। अपनी आंतरिक आर्थिक स्थिति में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। विदेशी मुद्रा के भंडार में खतरनाक कमी आई है और भारी राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न हो गए हैं। सरकारें बदली हैं। इस अवधि में विश्व में ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। इन परिवर्तनों का प्रभाव आगामी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने पर भी पड़ रहा है। जिस योजना को चालू वर्ष में प्रारंभ होना था वह अब आगामी वर्ष में शुरू होगी। पैराग्राफ चेंज। अर्थव्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने के लिए हमने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें राजकोषीय असंतुलनों को ठीक करना, रुपए के भारी मूल्य में समायोजन, वाणिज्य नीति के क्रांतिकारी परिवर्तन, नई उद्योग नीति की घोषणा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुशलता में सुधार एवं उनको अतिरिक्त साधन जुटाने योग्य बनाने के उपाय सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है कि इन उपायों का अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि इस प्रभाव के परिलक्षित होने में कुछ समय लग सकता है। इन नीतिगत उपायों का सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से आगामी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए पहले से किए गए कार्य पर पुनर्विचार और योजना को एक नए सिरे से तैयार करना आवश्यक हो गया है। मुझे हर्ष है कि योजना आयोग ने बृहद आर्थिक दिशापत्र समय से तैयार कर लिया है और यह आपके सामने है। इसमें विकास की आवश्यकताओं एवं वर्तमान आर्थिक स्थिति से उत्पन्न व्यवस्थाओं का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। पैराग्राफ चेंज। आगामी वर्षों में मेरी कल्पना के अनुसार निर्धनता लगभग पूर्णतः मिटा दी जाएगी और लगभग सभी को रोजगार मिलने की स्थिति होगी। पेयजल, वस्त्र सर्वत्र उपलब्ध, प्राथमिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी। सभी के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो जाएगा। महिलाओं का समानता का दर्जा होगा। औसत जीवन आयु बढ़कर 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी एवं शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आएगी। आज हमारा सबसे पहला लक्ष्य रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाना है। निर्धनता उन्मूलन के लिए यह पहली शर्त है। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा ऐसी हो कि उससे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त तकनीकी और प्रबंध कौशल प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज की दिनों-दिन बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वरोजगार के कौशल की भी शिक्षा दी जा सके। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में बची निरक्षरता अगले 5 वर्षों में समाप्त हो जानी चाहिए। इसी के साथ इस योजना अवधि में सभी गांवों में पेयजल की व्यवस्था और टीकों की सुविधा सहित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं
जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। सिर पर मैला ढोने की प्रथा अगले 5 वर्ष में समाप्त होनी चाहिए। इस कटु सत्य को ध्यान में रखते हुए कि दशक के अंत तक प्रत्येक परिवार अपनी बुनियादी पोषाहार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज। महोदय, पिछली कई पीढ़ियों से भारत में जर्मनी के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। जर्मन विद्वानों ने भी भारतीय दर्शन का गंभीर अध्ययन किया और इससे गहन जीवन दृष्टि पाई। जर्मनी की प्रौद्योगिकी और व्यापार के हम प्रशंसक हैं। जर्मनी की सफलता के पीछे उसका अनुशासन और संकल्प है। भारत में इसकी सराहना की जाती है। भारत के उत्साही और जीवंत मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में आपकी यात्रा से स्पष्ट संकेत मिला है कि दोनों देश और निकट आएंगे और इस सहयोग का दोनों को ही लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने पर मैं आपको बधाई देता हूं। आपकी दूरदृष्टि, राजनीतिक कौशल और परिस्थितियों का सही आकलन करने वाले विवेक के लिए आपको यह पुरस्कार मिलना सर्वथा उचित था। यह जर्मनी के लोगों के ऐसे नेता के लिए हमारे सम्मान का प्रतीक है जिसने कठिन समय में दृढ़ता, निर्णय क्षमता और कल्पनाशीलता के साथ देश को नेतृत्व दिया। पैराग्राफ चेंज। यह यात्रा 2 ऐतिहासिक घटनाओं के बाद हो रही है। ये घटनाएं हैं बर्लिन की दीवार के गिर जाने के बाद जर्मनी का एकीकरण और सोवियत संघ का विघटन। इन 2 घटनाओं का प्रभाव अब भी विश्व पर पड़ रहा है। हम ऐसे समय के साथी हैं जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नया स्वरूप ले रहा है। यह समय नए अवसरों और नई चुनौतियों का है। मेरा विश्वास है कि भारत और जर्मनी अपनी पारंपरिक मैत्री से इन अवसरों का लाभ उठा सकेंगे और चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। विश्व के इन परिवर्तनों में हमारा ध्यान मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक पहलू को प्रमुखता मिलने की प्रवृत्ति पर है। भारत इस परिवर्तन से लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, पर हम यह भी देख रहे हैं कि इस व्यापारिक आंधी में हमारे पैर जमीन से न उखड़ें। हमने अच्छी तरह सोच समझकर अपनी विशाल जनसंख्या की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुधारों को अपनाया है। इन सुधारों से हमारी जनता की क्षमताओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा। आर्थिक सुधारों के प्रति हमारी वचनबद्धता अडिग है। पैराग्राफ चेंज। जर्मनी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपका पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और हमारी विकास प्रक्रिया को आपका समर्थन मजबूत बनाएगा। इसलिए हम दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को विशेष महत्व देते हैं। मुझे खुशी है कि नई दिल्ली में चल रहे भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जर्मनी सहयोगी देश है। आपके साथ आए जर्मन उद्योगपतियों का भी मैं स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि वे भारतीय उद्यमियों से विचार विमर्श करके अनुभव करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धन लगाना उनके लिए कितना सुगम और लाभप्रद है। थोड़ी देर पहले अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों का उल्लेख हुआ था। उनसे हर्ष और दुख दोनों हुए हैं।
विश्व भर में लोकतंत्रों की मजबूती हर्ष का विषय है, लेकिन दुख की बात है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़े हैं और कुछ देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टॉप। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।